नमस्कार, मैं पंडित भानु प्रताप नारायण मिश्र, श्री गणेश कथावाचक, ज्योतिष शिक्षक, धूम्रकेतु चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही गीतकार योगेश धरती छोड़कर चले गए। अब बासु चटर्जी भी हमारे बीच नहीं रहे। बासु चटर्जी आप जानते ही हैं, रजनीगंधा, बातों बातों में, पिया का घर, स्वामी, सारा आकाश, एक रुका हुआ फैसला, टीवी धारावाहिक रजनी, व्योमकेश बख्शी के कुछ उन्होंने शूट किया था डायरेक्टर के रूप में। ये बहुत गजब की प्रतिभा वाले बासु चटर्जी हमें छोड़कर चले गए हैं। बासु चटर्जी का जब भी नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक ही बात उभर के आती है कि मध्यम वर्ग की जो इच्छाएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो तड़प है, जो घुटन है, जो प्रेम है, वो सब बासु चटर्जी की फिल्मों में हमको देखने को मिलता था। बासु चटर्जी ने ही अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा, जरीना वहाब, राकेश पांडे, मधु चटर्जी, दिनेश ठाकुर, इन लोगों से हमारा परिचय कराया। और ऐसा परिचय कराया कि हम अमोल पालेकर को जब भी देखते थे तो हमको लगता था कि एक तो कहीं हमारे पड़ोस का रहने वाला लड़का है, या हमारे पड़ोस का जो लड़का है ये हमको अमोल पालेकर में नज़र आता था। बासु चटर्जी का कैरियर पत्रकार वाला कैरियर था, वो कार्टूनिस्ट थे। अजमेर में उनका जन्म हुआ था 10 जनवरी 1930 को। बासु चटर्जी की हिंदी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी हिंदी थी उनकी। और वो तीसरी कसम से उनका शुरू हुआ फिल्म का सफ़र। उससे पहले वो ब्लिच में कार्टून बनाते थे और उसी कार्टून बनाते हुए उनको फिल्म का शौक़ लगा, फिल्म की तरफ उनका रुझान बढ़ा और उन्होंने फिल्म की बारीकियां सीखनी शुरू की। बासु भट्टाचार्य, ऋषिकेश मुखर्जी और बासु चटर्जी, ये तीनों कुछ मामलों में देखा जाए तो बहुत कम पैसे में फिल्म बनाने में एक्सपर्ट थे। और इनमें बासु चटर्जी, इनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने अभिनेता अभिनेत्री को कह देते थे कि आप घर से ही कपड़े पहन के आना, तो वो उन्हीं कपड़ों में उनको वो शूटिंग कर लेते थे। जिन लोगों ने भी रजनीगंधा फिल्म देखी होगी, स्वामी फिल्म देखी होगी, एक रुका हुआ फैसला फिल्म देखी होगी, सारा आकाश देखी होगी, उनको इस बात का इत्मीनान रहेगा कि साहित्यिक जो कृति होती है, जो लिटरेचर है, उनके ऊपर फिल्म बनाने में बासु चटर्जी को महारत थी। वो ऐसी कहानियों का चयन करते थे जो आम दर्शक को लगता था कि वो उनके साथ घटित हो रही है। वही बासु चटर्जी 4 जून को हमें छोड़कर चले गए। फिल्म इंडस्ट्री पे कोरोना से ज़्यादा बड़ा संकट कोई चल रहा है और बार बार पहले इरफान चले गए, फिर ऋषि कपूर चले गए, फिर योगेश चले गए और अब बासु चटर्जी चले गए। बॉलीवुड के जितने भी दीवाने हैं, बॉलीवुड के जितने भी प्रेमी हैं, उन सब के लिए ये बड़ी खराब समय चल रहा है उनका। जिन लोगों ने उन्हें बड़ा आनंद प्रदान किया, वो लोग एक एक करके धरती छोड़ के जा रहे हैं। बासु चटर्जी का जब जन्म हुआ तब उनकी कुंडली में मंगल, शनि, सूर्य और शुक्र धनु राशि में थे और चंद्रमा उनका मेष राशि में था राहु के साथ। बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री था और बुध मकर राशि में था। केतु
तुला राशि। मंगल उनका बहुत शक्तिशाली था, शुक्र के साथ था, शनि के साथ था, सूर्य के साथ था। तो इसीलिए वो पहले पत्रकार बने, कार्टूनिस्ट बने, रेखांकन करते थे, कई अखबारों में रेखांकन किया और फिर धीरे धीरे वो फिल्म निर्माण की तरफ बढ़े और फिल्मों में भी उन्होंने बहुत उल्लेखनीय काम किया। और उनके साथ एक बड़ी दिलचस्प घटना ये होती थी कि उनकी जब आलोचना होती थी तो वह आलोचना भी बासु भट्टाचार्य के पास ही जाती थी। तो वो कहते भी थे कि भाई बताओ, गलती मैं करता हूँ, मेरे बारे में लोग मुझे मानते हैं कि मैं गलत आदमी हूँ, लेकिन वो नारे लगाते हैं बासु भट्टाचार्य मुर्दाबाद। तो एक बार रजनी सीरियल जब बन रहा था तो टैक्सी को लेकर, टैक्सी वालों को लेकर उन्होंने एक सीरियल बनाया था और उनके कामकाज के बारे में कुछ टिप्पणी कर दी थी। तो टैक्सी वालों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया और वहाँ नारे किसके लग रहे हैं? बासु भट्टाचार्य मुर्दाबाद। तो ये गजब घटना रही और बासु चटर्जी इसको लेके बड़ा मजा लेते थे। ऐसी ये घटना मुझे और याद आ रही है, उन्होंने रजनीगंधा फिल्म के लिए दिनेश ठाकुर को मैसेज किया, टेलीग्राम होते थे, टेलीग्राम में लिखा कीप बियर्ड, लेकिन टेलीग्राम में लिखा गया कीप ब्रेड, ब्रेड लेके आए। अब वो दिनेश ठाकुर के पिताजी ने कहा कि कैसा फिल्म बनाने वाला है तुम्हारे साथ भाई, कह रहा भाई अपना खाना पीना भी लेके आओ। खैर वो दिनेश ठाकुर ने कहा कि नहीं मैं जाऊंगा मुंबई, और वो मुंबई पहुंचे। तो जैसे ही बासु चटर्जी ने उनको देखा तो उनका अरे बियर्ड कहाँ है तुम्हारा, बियर्ड, दाढ़ी कहाँ है, दाढ़ी। तो दिनेश ठाकुर ने कहा कि दाढ़ी आपने तो ब्रेड के लिए कहा था। तो उन्होंने वो मैसेज दिखाया तो उस पर लिखा था कीप ब्रेड। तो ये अंग्रेजी वाकई में बड़ी फनी भाषा, फनी लैंग्वेज है, और उसमें कहीं कोई शब्द, कोई अल्फ़ाबेट मिस हो गया तो बासु चटर्जी बहुत खिलखिला के हंसे। और उस फिल्म, पूरी फिल्म में अगर आप देखें रजनीगंधा में, तो दिनेश ठाकुर फिल्म के कुछ हिस्से में बिना दाढ़ी के हैं और कुछ हिस्से में वो दाढ़ी के साथ हैं। और मैं समझता हूँ कि दिनेश ठाकुर के अभिनय में, वो रजनीगंधा में उनका जो अभिनय चरम पे था, अमोल पालेकर का जो अभिनय बहुत ही सुंदर, और विद्या सिन्हा और योगेश के जो गीत थे, वो उससे रजनीगंधा बहुत अद्भुत फिल्म बनी थी। आज भी रजनीगंधा को लोग याद करते हैं, गीतकार योगेश के गीतों को याद करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि वो बासु चटर्जी को भी याद करते हैं, और उन्हें याद हमेशा करना भी चाहिए, क्योंकि बासु चटर्जी ने ही हमको इतना स्वस्थ मनोरंजन दिया। मैं बासु चटर्जी को धूम्रकेतु चैनल की तरफ से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। धूम्रकेतु चैनल से इस विषय में आपका कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर प्रश्न पूछें, कमेंट बॉक्स में लिखें। धूम्रकेतु चैनल का टेलीफोन नंबर है 9810164171। धन्यवाद। जय गणेश।